नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुटी लाभ के लिए पात्र। त्रिपुरा हाईकोर्ट। सेवानिवृत्त हो चुके लोगों पर भी लागू होगा ये फैसला। अब बात तो बड़ी गजब की है, तो खबर पहले पढ़ते हैं, फिर से बात भी करेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुटी लाभ पाने के पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व प्रथम प्रभावी तिथि से ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कवर किए जाएं। जस्टिस एस दत्त माफ करिएगा पुरकायस्थ की एकल पीठ के फैसले के मुताबिक ICDS योजना के तहत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेजुटी धनराशि हासिल करने के पात्र होंगे और इसमें सेवानिवृत्त हो चुके लोग भी शामिल हैं। इस मामले में 22 याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने बताया, अदालत ने 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने ग्रेजुटी लाभ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। उन्होंने इस आधार पर हाई कोर्ट की शरण ली थी कि वे ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यह विशेष लाभ पाने के अधिकारी हैं। इससे पहले भी याचिकाकर्ताओं ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारी सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग से यह लाभ देने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग ने उनका आग्रह ठुकरा दिया था। हाई कोर्ट ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों के ग्रेजुटी लाभ से वंचित किया गया था। बर्मन ने कहा, हाई कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा है कि जो ग्रेजुटी है कि धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्त के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए और इसमें देरी होने पर धनराशि में निर्धारित ब्याज दर से वृद्धि होगी। फैसले को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों की जीत बताते हुए उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक बेहद कठिन जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें भुगतान किया जाता है वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। बर्मन के मुताबिक हाई कोर्ट ने गुजरात से जुड़े इसी तरह के मामले में पूर्व में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया, गुजरात से जुड़े इसी तरह के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेजुटी का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। यह फैसला सभी राज्यों पर लागू था। तो एक बहुत बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बड़ी संख्या में हमारे देश में या प्रदेश में मौजूद हैं। आंगनबाड़ी जो लोग नहीं जानते हैं तो वो जान के चलें, जिसको हम एक तरीके से प्री प्राइमरी कहते हैं। प्री प्राइमरी का मतलब है कि जहाँ पर बच्चे को LKG UKG जैसी पढ़ाई कराई जाती है और जो सबसे बड़ी बात वो है कि वहाँ पर जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी जानकारी होती है और उसके लिए जो खाद्यान्न सरकार द्वारा दिया जाता है उसको भी आंगनबाड़ी द्वारा ही बांटा जाता है। आंगनबाड़ी अब अपने यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंगनबाड़ी जो हैं जितने सेंटर हैं वो अब धीमे धीमे प्राथमिक विद्यालयों से जोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है और आंगनबाड़ी को LKG UKG माना जाता है। तो अब LKG UKG मतलब जिसको अब बाल वाटिका का नाम दिया गया है, वहाँ से लेकर कक्षा 5 तक की एक जैसी पढ़ाई हो, वो बच्चे स्कूल आएँ, शिक्षकों से उनका मेल मिलाप होगा, वो खेलेंगे समझेंगे, तो उनको कक्षा 1 में आने में ना तो डर लगेगा और ना ही उनको हिचक होगी। इसलिए ये कार्यक्रम भी चलाया गया है। जिस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपना अच्छे से जो काम कर रही हैं तो उनको ग्रेजुटी का लाभ मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो बेसिक के शिक्षक भी हैं वो भी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उनके भी अधिकारों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए और बल्कि सरकार को हर उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए जो इस धरती पर है। धरती का मतलब हमारे देश की बात हो रही है, हमारे प्रदेश की बात हो रही है। अधिकार सबके अपने हैं, चाहे वो खास हो या चाहे वो आम हो। आम होगा तो भी उसके अधिकार हैं और ख़ास है तो उसके भी अपने अधिकार होंगे। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या किसी भी क्षेत्र में। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।